कॉलेज के प्रोफेसर जयप्रकाश सर, शालिग्राम सर हमारे यहाँ शालिग्राम सर, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमको लगता है वही जीवित है। क्योंकि जिंदा होने के जो प्रमाण होते हैं वो देना होता है। लाल दरवाजा में आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि मैं हिंदी का प्रोफेसर हूं और आलोचना मेरा एरिया है, तो मैं इतना मुलम्मा तो नहीं चढ़ा पाऊंगा जितना आप लोगों ने चढ़ा दिया है। जिस तरह से आपने आजादी का गुणगान किया, मुझे लगता है कि उसमें हमने कुछ ज्यादा ही कह दिया है और ज्यादा कहने का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए कि अगर आपने ज्यादा चीनी खा ली तो डायबिटिक होने की संभावना होगी और इन संभावनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते कि भारत आजादी के मामले में डायबिटिक हो चुका है। हर कोई बीमार है इस मामले में और गफलत में है कि वो आजाद है। इस कड़ी में मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए टेटिया बंबर के लाल अयोध्या प्रसाद सिंह को याद करना चाहता हूं। क्या हम अपने आप को याद कर पा रहे हैं? जब आप अपनों को याद नहीं करेंगे तो देश को कैसे याद करेंगे? क्या हमें पता है कि मुंगेर में कितने स्वतंत्रता सेनानी थे? उनका घर कहां है? केवल वो पत्थर पे नाम लिख देने से भी आपका काम नहीं चल जाएगा। क्या उस पत्थर पे लिखे हुए नाम को किसी ने जाना कि उसका जन्म कहां हुआ, क्या है, नहीं है? ये कि आज का दिन केवल ये तय कर लेने से कि आते हैं और आज नवल बाबू की अध्यक्षता में यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में दो शब्द कहते हैं और फिर यहाँ से झोला उठा के चल देंगे। जैसे थोड़ी देर पहले इस देश की जो स्थिति थी, जब वहां पे गांधी जी का कार्यक्रम हो रहा था, तो जब तक गांधी जी की जरूरत थी, उनके 3 बंदर उनके सामने में थे। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, गांधी जी को छोड़ा तो लोग वापस बंदरों के साथ यहाँ उपस्थित हो गए। आप याद कीजिए, बहुत छोटी सी घटना है आज की, और आज देश वैसे ही स्वतंत्रता सेनानियों को वो गांधी जी के 3 बंदर के साथ छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं कि हमें किससे फायदा हो रहा है और जिससे फायदा होगा उसी को हम आजादी का तिरंगा फहराते। मुझे बहुत अफसोस होता है कि आजादी के आज 75 साल होने को है, हमें अंक का ज्ञान नहीं हो पाया। मैं समूचे देश के सामने में मैं रखना चाहता हूं कि अभी भी हमें अंक गणित का ज्ञान नहीं है। क्या ये तिरंगा है? एक सवाल है आपसे, ये 3 रंगों में है या 3 ही रंगों में है? गौर कीजिए कि इसमें कुछ छूटा है और जिसको आपने छोड़ा है वो चक्का था, और जब आपकी गाड़ी में चक्के नहीं होंगे तो आप कहां से आगे बढ़ेंगे? सवाल ये है कि हमने क्या छोड़ा, क्या पकड़ा, कोई मतलब नहीं। यहां तो ज्यादातर वो लोग हैं जो आजाद भारत में, बल्कि आजाद भारत के सूरज निकलते समय पैदा हुए। बाकी वो तो है नहीं क्योंकि आजादी की सांस में पैदा किया। आप ढूंढिए 2 जवान 3 जवान बैठे हुए, बाकी सारे पके बाल वाले हैं जो कब लाल दरवाजा चले जाएंगे कहना मुश्किल है। और वहां पे आप ढूंढिएगा फिर स्वतंत्रता सेनानी को। क्या हमने आजादी के मायने को इसी के रूप में देखा? हमने लिखा शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान है, यही निशान है। वो निशान जो निशानी थी आज अंधेरे में चली गई है, जो कि अगर आप बगैर बिजली का यहाँ पे बैठ करके आनंद ले रहे हैं। आजादी के दीवानों की बात आप पंखा झेलते हुए कर रहे हैं। यही किसी नेता का कार्यक्रम होता, जो झेंडा नेता होते, वो
नहीं, रिटायर्ड नेता ने, बहुत सारे नेता होते हैं दो तरह के, वो जिंदा तब होते हैं जब वो सत्ता में आते हैं, जैसे ही सत्ता से जाते हैं वैसे ही वो गौन हो जाते हैं। अगर वो आए होते तो क्या ये स्थिति होती? आजाद भारत में ही कई स्थितियों और परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ रहा है। अयोध्या प्रसाद सिंह स्वतंत्रता सेनानी आजादी के लिए लड़े, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नारायण प्रसाद आर्य, रामेश्वर मिस्त्री, राजेंद्र प्रसाद सिंह, ये लोग किसके लिए लड़े थे? और मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं, यहीं बैठ करके पूछ रहा हूं कि आप क्यों लड़ रहे हैं? आपको भी नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपको लोग पहचानने वाले नहीं, और जब आपको लोग नहीं पहचानेंगे तो फिर आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? लेकिन हमें अब एक आदत है, दादा हो गए, बेटों के लिए संजोया था, पोतों के लिए भी जमा करके पीठ के नीचे रख के जाना है। लेकिन आपका पोता जानता है कि अब इनकी उम्र कितनी है, और जब ये जाएंगे तो पीठ क्या सब हमारा ही होगा। ये एक जो निरंकुश प्रवृत्ति जो हमने अपने ही बच्चों में पैदा की, जो ये इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका दिया बुझेगा और कब इनकी संपत्ति पे हम मांग के बैठेंगे। आजादी के साथ भी वही हुआ। आजादी के दीवानों ने हंसते हंसते फांसी चुमा। किसके लिए चुमा? वो उस समय नहीं सोच रहे थे, बल्कि वो सोच रहे थे कि वो अंग्रेज जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है उसे भगाना है। डॉक्टर चंदन ने इशारा किया कि एक अंग्रेज भाग गया, हम 47 से पहले की क्यों बात करते हैं? इसलिए करते हैं कि 47 से पहले ही वो दीपक जला, जो कि 47 के बाद वो बुझ गया। आजाद भारत में आप कल्पना कीजिए कि जिन लोगों के लिए हमने लड़ाइयां लड़ी, आज आपके दिए के तेल को चुरा रहे हैं। बहुत हैरत की बात है, और हम चुपचाप देख रहे हैं। डॉक्टर चंदन ने इशारा किया था कि हम ये जो बटे हुए लोग हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों ने लागू की थी, लेकिन हम खुद ही बटे हुए थे। आप कल्पना कीजिए कि जो आप बटे हुए हैं, संप्रदाय हिंदू मुसलमान की बात छोड़िए, आप अपने घरों में हिंदू होकर के भी आप बटे हुए। गांधी जी ने कहा हे राम, और हम कहते हैं जाति के नाम पर राम राम। वर्णों में आपके बांट कर रखा, जातियों में बटा हुआ समाज आज आजादी के 75 साल भी बाद भी उसमें कितनी कमी आई। यहां पर सभी आजादी की बात करने तो आए हैं। साहब जुबेर जो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है, उसके पहले चेयरमैन बनते हैं श्री कृष्ण सिंह और शाह जुबेर दोनों मिलकर के, और हमारे अयोध्या प्रसाद सिंह, ये 3 मुंगेर के श्रेष्ठ नेताओं में से एक। हमने जानना नहीं चाहा कौन है वो अयोध्या जहां राम का मंदिर बन गया, एक अयोध्या जो कि यहां धरती में समा गया। हम उन्हें इसलिए नहीं याद करते कि सबसे पहले हमारी आदत में हमें देखना है कि हमारे बगल में अगर कोई बैठा हुआ है तो कुमार के आगे कुछ है कि नहीं, सिंह, सिन्हा, मंडल, क्या जात क्या है, सबसे पहली जिज्ञासा। जब तक आपको जाति के बारे में पता नहीं चले, तब तक आपको संतोष नहीं होगा, बल्कि विश्वास नहीं होगा कि ये आदमी सही में आदमी है कि नहीं। आदमी को आदमी होने के लिए पहले आपको जाति का प्रमाण देना होता है। ये 3 लोग 3 जातियों से थे। शाह जुबेर मुसलमान, श्री कृष्ण सिंह बुनियाद और अयोध्या प्रसाद सिंह मंडल कोई दान, यही होंगे। ये उन लोगों के पास में ये सामर्थ्य थी, जाति को छोड़कर वो आगे बढ़ रहे थे और अंग्रेजों को वो भगाते हैं। और आज हमने बदलाव हुआ, कितने बदले आजादी में। हम तो यहां सब लोग बैठे हैं, और मुझे लगता है जितने जातिवादी यहां पे हैं वो छठे हुए यहां आए हैं। हमारे जैसे लोग मुंगेर में ढेरों पड़े होंगे,
जो देश के नाम पर शहीद हो सकते हैं, लेकिन जाति के नाम पे एक अपना बाल बाका भी नहीं कर सकते। आजादी की मायने आजाद विचारों से। क्या हमारे विचार आजाद हुए? यहां पे जो हमने फोटो लगा रखा है, आप कल्पना कीजिए कि वो फोटो में शीलभद्र यादव जी वो जो देख रहे हैं हम लोगों को, वो हमारी दोहरे चरित्र को देख रहे हैं। ये बोल कुछ रहा है और जी कुछ रहा है। ठीक वैसे ही हमारे देश में जब कभी भी राम कथा फिल्म या राम के सीरियल देखते हैं, तो जब भरत और राम का मिलाप होता है तो हम जितने भाई होते हैं आंखों से पानी आंसू आता है। लेकिन जैसे ही सीरियल बंद होता है, दोनों भाई बाहर आते हैं, दोनों के हाथ में लाठियां होती है और महाभारत से भूल जाता है। हम पढ़ते रामायण है, जीते महाभारत है। ये जो दोहरे चरित्र हैं, जब आपके घर में एकता नहीं है तो आप देश को खाक संभालेंगे। अरे मुंगेर को छोड़िए, हमारी जो स्थिति है, आजादी के विचारों को आप किस तरह से लेते हैं, कैसे आप आजादी को लेकर बात करते हैं, जब आप स्वयं अपने आप के गुलाम हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप आजादी की बात करने की आप हकदार हैं। जब तक आप अपने विचारों से आजाद नहीं होते, तब तक आप दुनिया को आजाद करने का ठेका नहीं ले सकते। और यही हुआ जब मैं जापान में लास्ट ईयर नवंबर में गया था, तो वहां के लोगों से मिला। वहां टोक्यो यूनिवर्सिटी में मेरा एक लेक्चर था, द इंपैक्ट ऑफ कास्ट साइकोलॉजी ऑन द इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मैं वहां डेटा प्रस्तुत किया, बताया कि हमारा भारत देश जो महान है, जिसकी संस्कृति महान है, इतिहास महान है, लेकिन वर्तमान महान है, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम जिस प्रश्न चिन्ह की बात कर रहे, समस्या मेरी अभी है, तो हम अभी के समाधान की बात करें, या फिर हम कहें कि सम्राट अशोक एक जमाने में दुनिया पे शासन कर रहा था। अरे अशोक थे, लेकिन हम कहां हैं? सोने की चिड़िया का देश आज मिट्टी का शेर हो चुका है। जिस दिन बारिश होगी उस दिन केवल ढांचे नजर आएंगे। आप अंदर से खोखले होते हुए जा रहे हैं, और इतना खोखला हो चुके हैं कि आजादी के मायने को आप भूल जाएंगे, और एक दिन आपके जहन में इस तरह की गुलामी डाल दी जाएगी कि आप आजादी का जो 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 टेस्ट है उसको भूल चुके होंगे। ये जो हमारे दीवाने थे, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अयोध्या प्रसाद सिंह जैसे लोग, आज उनके पोते नहीं होते तो उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होता। ये जिम्मेदारी हमारी है, इस भवन की जिम्मेदारी है कि यहां पर एक रिसर्च सेंटर खोले। मैं आग्रह करता हूं अध्यक्ष महोदय से, ये केवल सम्मेलन की जगह नहीं होनी चाहिए। मैं आपको प्रोफेसर दूंगा, मुंगेर जिला में कम से कम जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको ढूंढ के निकाला जाए, उनका यहां पे तस्वीर लगाइए, उनके गांव में जाएंगे, उनकी धरती से एक एक मुट्ठी मिट्टी लाएंगे और फिर यहां पे लगाएंगे। वो क्रांति का पौधा हमने लगाना छोड़ दिया है। हमारी उम्र बूढ़ों जैसी हुई जरूर है, नवल बाबू के बारे में बात हो रही, लेकिन अभी भी अगर शहादत की जरूरत होगी तो ये देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। इसलिए कि ऐसे लोग कम बचे। मैं कहा कि आप सब छठे हुए लोग मुंगेर नहीं हुए यहां आ गए। किसी को जरूरत महसूस नहीं होती कि हम स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करें। गांधी जी के सम्मान में तो हमने गोली मार दी है, अब मरे हुए गांधी को भी गोली मार रहे हैं। अब कितना अपमान करेंगे इस देश का? जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो मूर्तियां बनी है वो गांधी की है। मूर्तियों से कोई भी देश आगे नहीं बढ़ा है। गांधी मूर्तियों से नहीं, गांधी विचारों से आगे बढ़ते हैं। अम्बेडकर की हजारों मूर्तियां बनी है, अम्बेडकर की मूर्तियों से यह देश नहीं, बल्कि भारत का संविधान और अम्बेडकर की विचार जो समाज में फैल रहे हैं, उससे यह देश आजाद हो रहा है।
गांधी को फिर लाना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। लेकिन गांधी तो रहे नहीं, क्या मूर्तियों को लाएंगे? हमने गांधी की हत्या ही नहीं की थी, बल्कि उनके विचारों को भी मारने का प्रयास किया। लेकिन एक बात है कि दुनिया में आप किसी के शरीर को नष्ट कर सकते हैं, उसके विचार को नहीं। नेल्सन मंडेला का नाम लिया गया, 27 साल तक जेल में रहे, और वो 27 साल जो लड़ाई थी गोरे और कालों के बीच थी। नेल्सन मंडेला जब वहां से आजाद होते हैं, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति होते हैं, उन्होंने जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो चली थी बातें, उसको अपने लोगों को वो समझाते हैं। हमारे यहाँ बाबू श्री कृष्ण सिंह यहाँ 17 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे। आप कल्पना कीजिए कि वो क्या सोच रहे हैं। हमें उसका विश्लेषण करना होगा कि जो आजादी के दीवाने थे, जिन्होंने आजादी के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पाई, उसके समय का क्या विकास था और बाद के मुख्यमंत्रियों का क्या विकास हुआ, ये हमको सोचना पड़ेगा। इसलिए कि हमें जो दी गई हैं चीजें, उसका हमने कितना निर्वहन किया है। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि चेहरे पर जो आपने कई चेहरे लगा रखी हैं, उसे उतारना शुरू कीजिए। बिहार मैंने 2019 में आया, जेएनयू चला गया 1991 में, 27 साल दिल्ली में रहा, और मैं वही 90 के बिहार को देख रहा था जहां पर की भाईचारा थी। अगर यहाँ जातिवादी लोग थे तो यहाँ पे लोगों में भाईचारा नहीं थी। अब जब मैं यहाँ वापस लौटा हूँ 6-7 साल में, मैं ये देख रहा हूँ ना तो यहाँ जातिवादी लोग हैं और ना ही भाईचारा है। हाँ, जात एक दूसरे के साथ में जुड़ करके अपना अपना सेटिंग कर रहे हैं, और अपने जात को ठगने का सबसे बड़ा पीड़ा यहाँ की उनकी जातियों के लोगों ने लिया है, और इसका फायदा तो उठाते हैं। इस पर विचार करने की जरूरत है। गुलाम भारत में पैदा होना और गुलाम भारत में मरना, ये उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को आप याद कीजिए, अंग्रेजों ने फांसी दी और हंसते हुए उसने स्वीकार किया, इसलिए कि हमारे बलिदान को आने वाला समय याद करेगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं कि भगत सिंह हमारे पड़ोसी के घर में पैदा हो, हमारे घर में नहीं। ये बंध्याकरण हो गया भाई, फैमिली प्लानिंग हो गई है भगत सिंह की। हमारे युवाओं में एक आक्रोश है, उसे न्याय नहीं मिल रहा, जिसे कॉकरोच कह करके जंतर मंतर पे जाना पड़ रहा है। आजाद भारत में आपका भविष्य खतरे में है, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। आप तो चले जाएंगे, लेकिन जो बच्चे यहां रहेंगे उसके न्याय के लिए आपने क्या किया? ये सवाल आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, और अगर वो आपसे पूछती है तो फिर आप तो उस समय जवाब देने के लिए रहेंगे। उस समय आपके नाम पर वो क्या क्या कहेंगे, ये आप कल्पना कीजिए। ये आपकी अंतिम जिम्मेदारी है, जितनी सांसें आपकी बची हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आप आइंस्टीन बन करके कोई फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ करके विद्वान बन जाएंगे, लेकिन एक बात आप में है, आपके जीवन का अनुभव, जो अनुपम धरोहर है आपके पास, वो किसी के पास नहीं है। आप उस धरोहर को समाज में ले जाइए, गमछा की भीख मांगिए, स्वतंत्रता सेनानियों की बात कीजिए। और आपको हिंदू धर्म में को कहता है ब्रह्मचर्य आश्रम, गिरहस्ताश्रम, वानप्रस्थ। मुझे लगता है 60 से ज्यादा लोग तो यहाँ उपस्थित हैं। अब तो ये वानप्रस्थ में जाने का, संन्यास में जाने का समय है। घर द्वार छोड़िए और निकलिए समाज की। हमारी एक ड्यूटी ये भी है, लेकिन हम आखिरी दम तक अपने पोतों के लिए 7वीं मंजिल बना के जाएंगे, ये हम सोचेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं तो मुझे यहाँ पर बैठने का कोई हक नहीं। बिल्कुल नहीं सोचते हैं। देशभक्ति की बात, और यहीं पे मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी कर नहीं रहा हूं, मैं जापान की देशभक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। जापान के एक किले को समुराई समुदाय वहां पे जाना जाता है, और समुराई जो होते थे वो दूसरों के दुख को कम करने के लिए होते थे। अगर कोई तकलीफ में है, कोई उस पर वार किया है,
किसी ने उस पर प्रहार किया है तो वो समुदाय वहां पहुंचते थे और उस कमजोर की मदद करके फिर वो वापस लौट जाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका की सेना जापान की तरफ आगे बढ़ती है तो ऐसे ही हिरोशिमा नागासाकी पे आज जो नागासाकी को भी याद करना चाहिए, उस पे बम गिराए गए। वो जो पायलट थे समूचे जहाज में बम भर करके वो उसी के जहाज पे वो कूद जाते थे। वो समुराइयों की दिन थी। उससे पहले के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो एक किले पर उसको आक्रमण किया, उस पर फतह करना था, तो बोला कि रात का समय है इसलिए हमारा जो तोप है वो जा नहीं पाएगा। बोला कि तब तक लोगों को मरते रहना है जब तक कि ये गड्ढा भर नहीं जाता। जैसे मुंगेर के किला में आप आते हैं तो गड्ढा है, आप कल्पना कीजिए कि उसमें कितने लोग आधे घंटे के अंदर वो गड्ढा भर जाता है और उस पर तोप लेके जाता है और उस किले को फतह करता है। ये जज्बा है। हमें तो 100 साल जीने का जज्बा है। 100 साल से कम हम लाल दरवाजा नहीं जाएंगे, चाहे लाख हमको लाल दरवाजा वाला बुलाए, लेकिन आपको जाना होगा, ये गारंटेड है। लेकिन उसके पहले अगर आप कुछ कर सकते हैं देश की धरती के लिए तो आप कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अयोध्या प्रसाद सिंह को, हमारे भारतीय नारायण प्रसाद आर्य को, रामेश्वर मिस्त्री को और राजेंद्र प्रसाद जी को मैं सैल्यूट करता हूं और भगत सिंह की तरफ से जय हिंद बोलता हूं।